आप सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। जय स्वलदेव, जय भीम। साथियों, मैं अवधेश कुमार राजभर, स्वलदेव भारतीय समाज पार्टी का जिला मीडिया प्रभारी बलिया। साथियों, रसड़ा नगर पालिका का नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। यहाँ पे स्वलदेव भारतीय समाज पार्टी का कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा है और यहाँ पे जो हमारे पार्टी के दलाल लोग हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता कहती है और आप लोग अपने स्तर से और स्वलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने स्तर से टीम लगाकर इसको पता कर सकती है। किसी भी गांव में जाने पर यह पता चलेगा कि दिनेश राजभर ने समाज को लूटने का काम किया। दिनेश राजभर ने किसी के मरने पर वहाँ भी पैसा वसूलने का काम किया। ये दिनेश राजभर पार्टी को चलाता है यहाँ पे, और उसका एक बहने हैं, अभी विधानसभा अध्यक्ष यहाँ का है। ये लोग मामा बहने यहाँ पे पार्टी चलाने का काम कर रहे हैं। साथ साथ 3 लोग और भी हैं। इन लोग का चरित्र क्या है ये हमारे राजभर समाज के लोग जानते हैं। स्वलदेव भारतीय समाज पार्टी बनी है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, राजभर समाज के दुख सुख में शामिल होने के लिए, उसके दुख सुख में हित होने के लिए। लेकिन ऐसे होता कहाँ है। जो पार्टी का तेज तरार नेता है, जो सही विचारधारा पे चलने का काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, जो चापलूसी नहीं करता है, उसका कोई कद्र नहीं होता है। जो चापलूस किस्म का आदमी है, जो संगठन का भी काम नहीं करते हैं, दिन भर इधर घूमने का काम करते हैं, पार्टी के नाम पर धन उगाही का काम करते हैं, वसूली करते हैं, दलाली करते हैं। थाने से लेकर समाज के बीच में नेता से मिलवाने की बात होती है तो बोलते हैं 500 रुपये दो, हम नेता से मिलवा दे रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग बताते हैं कि दिनेश राजभर ने कह रहा है कि 500 रुपये दो, मैं नेता से मिलवाने का काम कर रहा हूँ। अब नेता से मिलने के लिए 500 देना पड़ेगा, ये स्थिति है। और उन्हीं लोगों को नेता बात सुनने का काम करते हैं। नहीं तो आप रसड़ा विधानसभा में कहीं पे भी जाकर पता कर लीजिए कि दिनेश राजभर का कैरेक्टर क्या है। दिनेश राजभर समाज को लूटने के अलावा उनके लिए किया क्या है, ये समाज के लोग ही बताने का काम करेंगे। अभी नगर पालिका चुनाव में माननीय नेताजी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि किसी का आप लोग सपोर्ट मत कीजिए खुलकर, यानी अंदर से कीजिए। ताकि अंदर से किसको करना है। यहाँ पे दलाल लोग हैं, लाखों लाख रुपए लेने का काम किए हैं, पार्टी को भी दिलवाने का काम किए हैं और यहाँ पे कमल का वोट मांगने का काम कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, जो स्वलदेव भारतीय समाज पार्टी का नेता हैं, जो काम करते हैं, जो स्वलदेव भारतीय समाज पार्टी का चिंतन करते हैं, जो संगठन बनाने का काम करते हैं, ये निर्णय लेने से पहले किसी को पता नहीं किया गया। मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया जाता है, पूछा नहीं जाता है बैठकर। चलो मैं मान लेता हूं कि अगर कमल को ही वोट करवाना है तो कम से कम स्वलदेव भारतीय समाज पार्टी यहाँ पे संगठन बनाई हुई है। संगठन के लोगों को बुलाना चाहिए और बता देना चाहिए कि हम लोग ये फैसला लेने जा रहे हैं, क्या आप लोग का राय है। या फैसला अगर आप लोग ले ही लिए हैं तभी बता देना चाहिए कि चलो मिलकर फलाना का वोट मांगने का काम करें कमल पर। इस तरह का नहीं होता है। ये दलाल लोग चाहते हैं कि मोटा मोटा रकम लेकर हम लोग खाएं और पार्टी कहाँ जा रही है उससे मतलब नहीं है, समाज कहाँ जा रहा है उससे मतलब नहीं है। ये लोग अकेला विधानसभा रसड़ा को जिताने का काम करेंगे। इन्हीं के वोट से स्वलदेव भारतीय समाज पार्टी जीतने वाली है। स्वलदेव भारतीय समाज पार्टी इन्हीं लोग के दम पे रसड़ा में चल रही है। मेरे जैसे ईमानदार कार्यकर्ता और तमाम आप लोग देखने का काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, सभी चेहरा को भी दिखाने का हम काम करेंगे। जो फिलहाल में मेरे साथ 70 लोग चलने का काम कर रहे हैं,
और 70 लोग दुखी हैं 2 4 5 लोगों से, और 70 लोग ही नहीं दुखी हैं, 70 लोग तो अभी घूमने का काम कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र दुखी है इन लोगों से जो पैसा लेकर बीजेपी का वोट मांगने का काम कर रहे हैं। इसी विरोध में जितने ईमानदार कार्यकर्ता हैं, जितने सही लोग हैं, सही आदमी का साथ देने का काम कर रहा है। रासड़ा नगर पालिका में जो गरीबों के लिए काम करता है, जो गरीबों के दुख सुख में एम्बुलेंस भेजने का काम करता है, उसको मरनी जियनी में कंधा देने का काम करता है, वो हमारी पार्टी के नहीं है, मैं मानता हूँ। लेकिन मेरे जब पार्टी का चुनाव कोई नहीं लड़ रहा है और यहाँ के कार्यकर्ताओं से नहीं पूछा गया है, यहाँ के कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया गया है, इस नाते यहाँ के कार्यकर्ता विनय जायसवाल को समर्थन देने का काम कर रहे हैं और वोट भी मांग रहे हैं। इस नाते दुख इस बात की है कि माननीय नेताजी को मीडिया कॉन्फ्रेंस कर देना चाहिए, लेटर जारी कर देना चाहिए कि हाँ, हम बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिए हैं। मैं इनको बता दूं कि मीडिया कॉन्फ्रेंस कर देना चाहिए, लेटर जारी कर देना चाहिए कि रसड़ा में या जहां जहां इनको लग रहा है और जहां जहां क्या कहना है, आप लोग खुद समझदार हैं, पूरे प्रदेश में इनको गठबंधन करना चाहिए नगर निकाय चुनाव में, और लेटर जारी करना चाहिए, मीडिया कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि हाँ, हम लोग कमल के साथ बीजेपी के साथ गठबंधन किए हैं, आप लोग वोट करवाने का काम करें। अगर हम लोग भागते तब ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ जो पैसा लेता है, पैसा दिलवाता है, उसी का कद्र है। हम लोग साफ सुथरे आदमी हैं तो हम लोग का कोई कद्र नहीं है, कोई वो नहीं है। बड़ी दुख की बात है, आज पूरे रसड़ा विधानसभा के जितने कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, आज पूरे उनके विपक्ष में वोट मांगने का काम कर रहे हैं। आखिर ये नेताजी को भी समझना चाहिए कि कहाँ से गलतियां हो रही है, इनको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन नेताजी तो नेताजी हैं, कैसे स्वीकार करेंगे। नेताजी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस नहीं किया, लेटर जारी नहीं किया, और आप लोग समझ रहे हैं कि कैसे किस तरह से यहाँ पे वोट मंगवाने का काम किया जा रहा है। और नहीं तो और दूसरे को गाली देने के वजह हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को, जो रसड़ा विधानसभा के ईमानदार नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको गाली देने का काम कर रहा है दिनेश राजभर और कुछ लोग हैं। नुक्कड़ सभा लगाकर गाली देने का काम करता है कि दलाल हैं ये लोग। अरे दलाली कौन करता है ये जनता जानती है। आज तक कोई रसड़ा विधानसभा से कोई कह दे कि हमसे 1 रुपया लेकर काम किया है, राजनीति करना छोड़ देंगे हम लोग। हम लोग ईमानदार व्यक्ति हैं, आंचल पे दाग नहीं लग सकती है। कोई नहीं कह सकता है कि पैसा लेकर काम किया, थाने पर गया तो गाड़ी में तेल डलवाने का काम किया, कोई नहीं कह सकता है। और जिस दिन कह देगा, साथियों, आपका चप्पल मेरा सर रहेगा। और ये बेईमान, ये लुटेरा समाज को लूट रहा है, इसको नेता भी स्वीकार कर रहे हैं और नेता इसको बढ़ावा देने का काम करते हैं। नेता ने कभी इनको डांटने का काम नहीं किया, क्योंकि माल खाते हैं, खिलाते हैं और पार्टी चलाते हैं। नेता इनको दबाने का कभी नहीं काम किए, मेरे जैसे ईमानदार नेताओं को। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं देखने का काम कर रहा हूं कि जो भी बड़ा नेता है, छोटे नेता को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। और छोटा नेता इनको पसंद नहीं है, तेज तरार नेता पसंद नहीं है। अगर कोई तेज तरार नेता है, अपनी बात को रखने का काम करता है तो गलत हो जाता है। अपनी बात को ईमानदारी से रख देगा, वो गलत हो जाएगा, सही बात बोल देगा, गलत हो जाएगा। नेता वही है जिसके पास पैसा है। आप लगातार स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के संगठन का काम करते रहो, गांव-गांव में घूमकर लोगों को जगाने का काम करो। मौका आने पर आपको लात मारने का काम किया जाता है, आपका कद्र नहीं किया जाता है, आपकी बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता है, आपको लगातार इग्नोर किया जाता है। साथी, मैं स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का पक्का सिपाही हूँ, सभी लोग जानते हैं। मैं आज लगभग 8-9 साल हो गया पार्टी का काम मैं कर रहा हूँ।
और पार्टी से जुड़े हुए तो आप लोग जानते हैं साथियों कि राजभर समाज कब से पार्टी से जुड़ा हुआ है। जब से पार्टी बनी है तब से राजभर समाज माननीय नेताजी के कदम से कदम मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं। हम लोग भी जब छोटे थे तभी माननीय नेताजी की बातों को सुनने का काम करते थे, उनके कहने पर चलने का काम करते थे। आज थोड़ी सी यही है कि हम लोग पढ़े लिखे समझदार हो गए हैं, अब समझने लगे हैं कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, तो वही चीज़ बोलने पर बुरा लग रहा है। माननीय नेताजी ने कल मीटिंग किया, ये हम लोग को फ़ोन नहीं किया कि नहीं आप लोग भी आकर अपना पक्ष रखने का काम करो। उन लोगों को बुलाया, उन लोगों को बात सुना, बात सुनकर हम लोगों को बुलाया नहीं गया साथी, हम लोग से पूछा नहीं गया कि अपना भी पक्ष बताओ। इससे जाहिर होता है कि मोटी रकम लेकर पार्टी भी चुपचाप बैठी हुई है। इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं तो गड़बड़ है। मैं कह रहा हूं कि अगर स्वदेव भारतीय समाज पार्टी रासड़ा में कमल का वोट मांग रही है तो भाई हमारे भाई है जो रसड़ से चुनाव लड़ रहा है, हम लोग दिन रात उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए भी वहां से कमल सपोर्ट करे, कमल वहां से सपोर्ट करे। वहां पे भी बीजेपी के लोग अजय राजभर को वोट करे। नेता जिस तरह का क्यों नहीं कह रहे हैं कि एक राजभर लड़ रहा है रक्षण में, मेरा भाई है, उसको भी बीजेपी वाले वहां सपोर्ट करें कि सिर्फ हम लोग सपोर्ट करने का काम करेंगे। बहुत दुख है। अगर माननीय नेताजी को कमल का ही सपोर्ट करना था तो मैं एक बात और भी समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि हे मेरे समाज के लोगों, ये बहुत बड़ी सवाल हो रही है। नेताजी से लोग अपनी सवाल नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग डरते हैं, लेकिन हम लोगों को जो नहीं कहना होता है वो लोग कहते हैं कि तुम्हारा नेता दल बदलू है, ये है वो है। जब इनको बीजेपी का ही वोट करवाना था तो ये बीजेपी के साथ मंत्री थे, बीजेपी में मंत्री थे, कम से कम बीजेपी में रहे होते तो आज समाज का कल्याण होता। आज समाज के लोग कहाँ से कहाँ गए होते, आज समाज का थाने पर सुनवाई होता, आज समाज का आगे काम होता, उसका विकास होता। लेकिन पूरा समय खा गए और समय खाने के बाद अब फिर बीजेपी के भीतर से भीतर बीजेपी का कहीं से वोट दिलवाने का काम कर रहे हैं। मान्य नेताजी बीजेपी का वोट मांग रहे हैं तो मैं भी कह रहा हूं कि जहां पे छड़ी लड़ी है बीजेपी वाले वहां भी वोट करो, और नेताजी को भी बोलना चाहिए कि वहां भी हमारे कार्यकर्ता को, हमारे जो पार्टी के प्रत्याशी उसको भी वोट करो। सिर्फ वोट क्यों दे रहे हैं आप, ये बहुत बड़ी सवाल है जनता के बीच में। जनता पूछेगी, पूछ भी रही है कि अजय राजभर चुनाव लड़ रहा है रत्सण में, कमल वाले क्यों नहीं वोट दे रहे हैं उनको, और रासड़ा में कोई नहीं चुनाव लड़ा तो आप कमल को वोट क्यों करवा रहे हैं। यहाँ पे आपको न्यूटन हो जाना चाहिए, चुपचाप हो जाना चाहिए, किसी का वोट कोई नहीं मांगता। बड़ी दुख हो रही है। और नहीं तो धमकी दिया जाता है हम लोगों को कि पार्टी से निकाल देंगे। अरे पार्टी से निकाल देंगे, निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है। हम लोग ईमानदार लोग हैं, कहीं भी काम करते हैं, कहीं भी कर लेंगे। और पार्टी में निकालने की बात है, कितना लोगों को पार्टी से निकालेंगे। आज अवधेश राजभर निकलेगा, इसके साथ कुछ और लोग निकलेंगे, उसके बाद और लोग निकलेंगे। जो जो आपकी बात सच्चाई बोलने का काम करेगा उसको निकालते जाइए और अकेले पार्टी चलाइए। अकेले पार्टी चलाने का काम कीजिए, सभी लोग निकल जाएंगे। धीरे धीरे सबको निकाल दीजिए। जो ईमानदार लोग हैं, यहाँ पे 5 दिन से पैसे वाले लोग आते हैं, वो नेता बन जा रहे हैं। वो आपके बगल में बैठने का काम करते हैं, भले 5 दिन से आया हो, उसके पास पैसा हो, आपके बगल में बैठने का काम करता है, साथ में चलने का काम करता है, कुचराई कर ढिबराई करने का काम करता है, और आप उसकी बात को मानने का काम करते हैं। लेकिन जो कार्यकर्ता जमीन स्तर पर काम कर रहा है, जो पार्टी को निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, उसकी बात आप क्यों नहीं सुनते हैं, उसकी पीड़ा को आप क्यों नहीं सुनते हैं। मेरे ही साथ जब मैं विधानसभा अध्यक्ष था तभी थाने पर मेरे साथ लड़ाई हुई थी। मैं थाने पर गया था, गांव के विवाद में एक मैं थाने पर गया था, तभी आपने फ़ोन नहीं किया।
मैं पतिराम जी को फ़ोन किया और नेताओं को फ़ोन किया पार्टी के, वो लोग थाने पर न गए न फ़ोन किए। फिर प्रधानी चुनाव के बाद हम लोगों ने यहाँ जब प्रधानी हम लोग चुनाव जीते तो यहाँ पे फिर विवाद हुआ, राजपूतों से विवाद यहाँ पे हुआ था। हम जाकर रात भर थाने में थे। उस समय आपके कमांडर को बताने का काम किया, आपके पतिराम जी को बताने का काम किया। रसड़ा से थाने की दूरी 1 किलोमीटर भी नहीं है। रसड़ा कार्यालय से थाने की दूरी 1 किलोमीटर भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं पहुँचा, कोई नहीं पूछने गया, न कोई फ़ोन किया। और साथ ही साथ अभी हमारे साथ रसड़ा के एसआई ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया था। राजनीतिक इस पीली गमछी को राजनीतिक आदमी समझकर हमारी गाड़ी जबरन सीज कर दिया। आपके पास हमने लखनऊ गया था इस बात को कहने के लिए, लेकिन आपने एक ही बात में टरकाने का काम किया था कि आप तो खुद नेता हो। मैं नेता हूँ लेकिन आपसे बड़ा नेता नहीं हूँ, इतना मैं जानता हूँ कि मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ। अगर हमारी बस की बात नहीं है तो मैं आपके यहाँ गया हूँ, सोचना चाहिए। मेरे साथ जब घटना घटता है तो मैं एसपी बलिया को पत्र देने के बाद मैं आपके पास पहुँचता हूँ जब कोई कार्रवाई नहीं होता है तो। और आप एक बार भी एसओ को, सीओ को, एसपी को फ़ोन लगाकर बात नहीं करते हैं। फिर भी हम लोग जब मीडिया वाले हमसे पूछे तो हम बोले कि नहीं, अरे हम ही लोग काफ़ी हैं, अभी नेताजी तो दूर की बात हैं। हम लोग फिर भी जो है कि आपकी हर कमियां को छिपाने का काम किए हैं। आपकी हमेशा हम लोग जनता के बीच में आपकी विचारधारा को हम लोग चढ़ा बढ़ा कर बोलने का काम करते हैं। लगातार आपकी कमियां को छिपाते हैं, अच्छाई को बताने का काम करते हैं, बल्कि चढ़ा बढ़ा कर बताते हैं कि हमारा नेता ये है, वो है, हमारा नेता ये करेगा, समाज के लिए ये करेगा। आज हम कभी नहीं सोचे थे कि इस तरह की भाषा भी आपके साथ आपके बारे में हमको बोलना पड़ेगा, लेकिन मजबूर हैं हम, क्योंकि आपके कार्यकर्ता लगातार कह रहे हैं कि पार्टी से निकाल दिए गए हो। यहीं दिनेश राजभर घूमकर गाली देने का काम कर रहा है, यहीं अंशु राजभर गाली देने का काम कर रहा है। यहीं सोनई डी में हम लोग घूम रहे थे तो लोग अशब्द भाषा का प्रयोग किया कि लंड वोट मांग रहे हो। इस तरह का भाषा हमें बोलने में भी थोड़ा शर्म आ रही है। इस तरह का भाषा उसने बोलने का काम किया, तब उससे तर्क वितर्क हुआ और वो आपसे बोल दिया कि वो लोग ऐसे बोल रहे हैं। ये लोग कुछ भी करते हैं गलत सही आप समझ लेते हैं। बड़ी पीड़ा के साथ हम लोग पूरे कार्यकर्ता, और यहीं के नहीं, रसड़ा विधानसभा के नहीं, आने वाले समय में आपके खिलाफ गलत कदम जो आप उठाएंगे उसके खिलाफ यही कार्यकर्ता लड़ने का काम करेंगे। इसलिए कि हम लोग आपके कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और आपके कहे हुए हर बातों पे हम लोग चल रहे हैं, इस नाते कि हम लोग का विकास हो, हमारे समाज का विकास हो। और हमारे समाज का विकास कैसे होगा? जब पैसे पे वोट बेचा जाएगा। अपने समाज का वोट हम लोग बेचने का काम करेंगे तो हमारे समाज कहाँ जाएगा? हम लोग किसी को जब चाहें तब जहाँ कह दे कि कभी कमल को वोट कर दो, कभी हाथी को कर दो, कभी साइकिल को कर दो, आप जिस तरह से कहते रहेंगे उस तरह करते आ रहे हैं हम लोग। और जो है कि जिस तरह से आप पैसे के दम पे हम लोग पैसा ले लेंगे और समाज को वोट दिलवाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से गलत है। तो नेताजी से कहूँगा कि ये जनता अब समझदार हो चुकी है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप हम लोग को इतना नीचा न समझें। जो आपको आगे बढ़ाने का निरंतर काम करता है आप उसको लात मारने का काम करते हैं। यानी जो सही बात बोलता है वो बुरा हो जाता है, ये गलत है। सही को सही कहिए, आप भी सही है तो सही का साथ दीजिए। इस तरह का रवैया सही नहीं है। और नगर पालिका में, रसड़ा नगर पालिका में जो चुनाव हो रहा है निश्चित रूप से बहुत गड़बड़ है कि यहाँ पे अपना प्रत्याशी नहीं है और आप झंडा अपना बंधवा कर वोट मांगने का काम कर रहे हैं, नुक्कड़ सभा लगाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। अगर आपको
वोट ही दिलवाना था तो आप मीडिया कॉन्फ्रेंस कर दिए होते, आप लेटर जारी कर दिए होते, आप हम लोगों से भी कहे होते कि नहीं वोट मांगिए। इसमें 2 4 5 लोग जो हैं पैसे के दम पे पैसा लेकर वोट मांगने का काम करते हैं। और जो भी पार्टी फंड में यहाँ से मिला हो, मैं इसका खुलासा नहीं करूँगा, जनता जान रही है, आप भी जान रहे हैं, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। उसी के दम पे कार्यकर्ताओं को लात मारा जा रहा है। एक तरफ से पैसा, एक तरफ से कार्यकर्ता है। अब कार्यकर्ता आपके लिए जो है कि महत्वपूर्ण नहीं है, पैसा महत्वपूर्ण है। तो बहुत कुछ मैं नहीं कहूँगा नेताजी, और अपने समाज के लोगों से निवेदन करूँगा कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचने का काम कीजिए। हे मेरे समाज के लोग, आप नहीं जगोगे तो नेता कोई भी हो, कोई भी दल का हो, आपको बेचकर खा जाएंगे। आपको बेचकर आपको दिखाकर, मुड़ी गिनाकर पैसा ले लेंगे और दिलवा देंगे, और आपका विकास नहीं होगा। आप इधर से उधर लात खाने का काम करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ अपनी बात को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय स्वलदेव, जय भीम, नमो बुद्धाय।